सब्सक्राइब कीजिए शिवम सॉल्वर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सितंबर अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एमपी से रिलेटेड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स, अभी हाल ही में एमपी पुलिस की विज्ञापन जारी कर दिया गया है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इसी तरह के हर महीने के अपडेटेड करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। ठीक है, और कब किया गया? 25 सितंबर 2020 को ग्वालियर के शिवाजी विश्वविद्यालय में, जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है, माफ़ कीजिएगा, जीवाजी यूनिवर्सिटी में किया गया है। तो किस शहर में? इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होंगे, ठीक है, उनका लिए सेंटर कहाँ बनाया गया? ग्वालियर में बनाया गया है। और अभी 25 सितंबर 2020 को ही उसका उद्घाटन या उसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नामांकन किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 25 सितंबर को, ठीक है, 25 सितंबर को कहाँ बनाया गया है? 25 सितंबर को ग्वालियर में बनाया गया है। तो उसका नाम किसके उस पर रखा गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले के जेसी नगर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो अभी जो जेसी नगर था वो ग्राम पंचायत के उसमें आता था। ठीक है, अब इसे ग्राम पंचायत से किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जेसी नगर को। तो ये जेसी नगर किस जिले में पड़ता है? तो ये जेसी नगर सागर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो और हाल ही में मुख्यमंत्री ने, तो मुख्यमंत्री ऐसा पूछा जा सकता है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है, जो भी पूछा जा सके। तो आपको याद रखिएगा, जेसी नगर पूर्व में ग्राम पंचायत थी और उसको नगर पंचायत बना दिया गया और सागर जिले में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस जिले में ई संजीवनी टेली मेडिसिन व्यवस्था की शुरुआत की गई है? ये शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले याद रखेगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के अभी फिलहाल? तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं और इन्होंने किस जिले में ई संजीवनी टेली मेडिसिन व्यवस्था की शुभारंभ किया गया है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ठीक है, कि आपको फ़ोन के माध्यम से ही, ठीक है, आपको मेडिसिन उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ई है मतलब कि आपको वर्चुअल तरीके से जाना ना पड़े, आपको आपको मेडिसिन प्रोवाइड हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर से की गई है? ये गंदगी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई है? तो सागर जिले से ही की गई है। ठीक है, सागर, आप रिकॉल मीठा रिवीजन करिए, सागर की जो जैसी नगर है, ठीक है, जैसी नगर है, पहले वो ग्राम पंचायत थी, इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, वह भी सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और सागर जिले से ही गंदगी छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? तो अटल प्रोग्रेस वे रख दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, क्योंकि उनका जन्म यहीं हुआ था। तो चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अटल प्रोग्रेस वे या अटल एक्सप्रेस वे या अटल प्रोग्रेस वे, जो भी आपको ऑप्शन में मिले आप उसे टिक कर दीजिएगा। तो चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अटल एक्सप्रेस वे रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का नया शोरूम टी पावर प्लेनेट का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से किया गया है? ठीक है, अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, ठीक है, उसमें अपना नया शोरूम टी पावर प्लेनेट, ठीक है, ये याद रखिएगा कि शोरूम का नाम क्या है? दी पाटर प्लेनेट। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से किया गया है। तो आप याद रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है कि टी पाटर प्लेनेट का शुभारंभ किससे रिलेटेड है? तो ये हस्तशिल्प विकास निगम के द्वारा शुरू किया गया है, मतलब ये खादी उद्योग, मतलब इनसे रिलेटेड संबंध है, हस्त निर्मित चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये भोपाल में इस पर शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट को, इंडिया साइकिल फॉर चैलेंज में साइक्लोथॉन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये इंदौर शहर में किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में किया गया है कि इसमें साइकिल रेस कराई गई थी। तो साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंदौर शहर में किया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर में RUCO, ठीक है, योजना किस प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो RUCO का फुल फॉर्म क्या है? रीयूज्ड फॉर कुकिंग ऑयल।
जो हमारा कुकिंग ऑयल है, हमें जल्दी बहुत यूज़ होने के बाद उसे हम वेस्ट कर देते हैं, तो उसको रीयूज करना, ठीक है। उसके लिए सरकार ने एक योजना चालू की गई है, ठीक है, और मध्य प्रदेश से ही शुभारंभ किया गया है। तो सितंबर में RUCO रीयूज्ड ऑफ कुकिंग ऑयल योजना का शुभारंभ प्रदेश में, तो किस प्रदेश से शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में CM हेल्पलाइन की सुविधा व्हाट्सएप पर कर दी गई है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार में क्या कर दी गई है? आप अपने व्हाट्सएप पे भी अपनी जो आपकी परेशानी है उसके बारे में बता सकते हैं। अभी हाल ही में अभी आपको जो सुविधा 181 पर आपको कॉल करके आपको बताना पड़ता है, ठीक है, तो वो किस विभाग की वहाँ दर्ज हो जाती है। इसी प्रकार अब व्हाट्सएप पर भी ये सुविधा चालू कर दी गई है, और सबसे पहले ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा मध्य प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। डेट से रिलेटेड या दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में वाणिज्य और प्रौद्योगिकी ग्रामोदय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो अभी जो वाणिज्य और प्रौद्योगिकी ग्रामोद्योग पुरस्कार है वह ओम प्रकाश सकलेचा को प्रदान किया गया है। तो ओम प्रकाश सकलेचा को प्रदान किया गया है। ओम प्रकाश सकलेचा हमारे अभी मध्य प्रदेश के क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है, तो इन्हें ही ये है वाणिज्य और प्रौद्योगिकी ग्रामोद्योग पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी में संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी में संचालक के रूप में तो श्री अशोक कडेल को नियुक्त किया गया है। अशोक कडेल को नियुक्त किया गया है, और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो चंद्रशेखर वालिम्बे का स्थान लिया गया है। ठीक है, तो श्री अशोक केगड़े जी को बनाया गया है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन उस पेपर में पूछा जा सकता है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी। इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का संकलन किया गया है, ठीक है। तो और इसके संचालक कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में? तो अशोक केडिल जी बनाए गए हैं, और किसका स्थान लिया है? चंद्रशेखर वालिम्बे का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, सितंबर में प्रदेश के किस जिले में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान तथा मत्स्यिकी महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो ये दतिया जिले में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में पशु चिकित्सा, ठीक है, पशु विज्ञान और मत्स्यिकी महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो दतिया जिले में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश के कितने किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के 77 लाख किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश जो PM किसान योजना थी, जिसमें कि 6,000 रुपये सालाना किसान को दिए जाते थे, ये सेंट्रल की योजना थी। अब इसी के तहत प्रदेश सरकार ने भी एक CM किसान योजना, ठीक है, प्रदेश सरकार ने एक CM किसान योजना शुरू की गई है, जिसमें जिन किसानों को 6,000 रुपये ऑलरेडी मिल रहे हैं उन्हें 4,000 रुपये और दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे मिलाकर किसानों को 10,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। तो 6,000 रुपये सेंट्रल की तरफ से और 4,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो कितने किसानों को उसमें लाभ दिया जा रहा है? 77 लाख किसानों को उसमें लाभ दिया जा रहा है। ये 4,000 रुपये दो किस्त में आएंगे। ये पूछा जा सकता है कि 4,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे या किस्तों में दिए जाएंगे? तो ये 2 किस्तों में जमा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में किसका मार्गदर्शन मील का पत्थर साबित होगा? तो किसका मार्गदर्शन? डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। जो डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनके पास साइंस एंड टेक ये डिपार्टमेंट भी इनके पास है, ठीक है। अर्थ साइंस उसका डिपार्टमेंट भी इनके पास है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये NET सर्जन भी हैं, ठीक है। WHO के सदस्य भी, मतलब WHO मतलब कि ये स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित हैं, आपको तो याद रखिएगा। और उन्हें साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट भी है इनके पास प्रभार रूप में, ठीक है। और अर्थ जो है अर्थ साइंस उसके भी डिपार्टमेंट इनके पास है। तो ये मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य, मतलब कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, तो इनकी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किसका मार्गदर्शन? इनका मार्गदर्शन डॉक्टर हर्षवर्धन का मार्गदर्शन लिया जा रहा है। ये सेंट्रल मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री प्लाज्मा डोनेट करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने? तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी प्लाज्मा डोनेट करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। प्लाज्मा थेरेपी से आप कोरोना की जांच की जा रही है, प्लाज्मा डोनेट करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने वाला कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में एक पूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक पूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, जिससे जिले में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है, जो जन्म लेते समय बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उस समय माँ की मृत्यु भी हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए एक पूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पूर्ण, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वह पूर्ण हो जाती है, तो इन दोनों को बचाने के लिए पूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए 700 करोड़ रुपए की सहायता राशि घोषणा कर 700 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई है। ये हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, और इसे स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश को डॉक्टर हर्षवर्धन ने की गई है, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे ही सड़कों के लिए किसे दी गई? सड़कों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो नितिन गडकरी जी द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, 25 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश की कितनी सड़क परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया? अभी 25 सितंबर को तो 45, ठीक है, 45 सड़क परियोजना थी, उनका शिलान्यास मतलब उनका उद्घाटन या लोकार्पण किया गया है। ये वर्चुअल तरीके से किया गया है। मध्य प्रदेश किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने प्रदेश के किस जिले में टेलीमेडिसिन चिकित्सा का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो किसान कल्याण मंत्री जो कमल पटेल हैं हमारे, ये याद रखिएगा, जो किसान कल्याण मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के कमल पटेल हैं। तो जिले में टेलीमेडिसिन चिकित्सा शुभारंभ की गई है, तो ये हरदा जिले में की गई है। और ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का शुभारंभ भी किया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये हरदा जिले से शुरू किया गया है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? जो है टेलीमेडिसिन ई संजीवनी, वो रायसेन जिले के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किसानों को कौन सी योजना का समुचित लाभ उठाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका आपको लाभ अगर लेना है तो आपको उस किसान क्रेडिट कार्ड है, मतलब आपको किसान क्रेडिट कार्ड मध्य प्रदेश में जो बन रहे हैं उसे अपने आधार से लिंक कराना होगा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के लिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वर्ष 2020 में कितने हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू की गई है, उसमें मध्य प्रदेश के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन मासिक स्वास्थ्य कोर्स की श्रृंखला का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, तो जो ऑनलाइन, आपको पता है कि कोरोना या लॉकडाउन इन सब के कारण आजकल बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य कोर्स की सुविधा है। तो मतलब कि जो अब बच्चे भी घर में ही रह रहे हैं, शिक्षक भी घर में ही रह रहे हैं, तो शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कोर्स की श्रृंखला शुरू की गई है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। तो 17 अगस्त 2020 से ही शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के कौन से शहर को सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है? ठीक है, तो इसको भोपाल जिले को दिया गया है। किस शहर? जिले को नहीं दिया गया, भोपाल शहर को दिया गया है सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक कौन से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक योजना है या एक अभियान, उसकी शुरुआत की गई है। आप एक मास्क लगाएं और अनेक जिंदगी का बचा सकते हैं, अपनी स्वयं की और अन्य की जिंदगी बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये भी हमने पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चंबल एक्सप्रेसवे का नाम फिर से बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई? तो अटल प्रोग्रेस वे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्य प्रधानमंत्री स्वर्ण निधि योजना का लागू करने वाला कौन से स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर है। सबसे पहले लागू की गई प्रधानमंत्री स्वर्ण निधि योजना, तो मध्य प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश राज्य ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? बुजुर्गों के नाम एक संकल्प। ठीक है, जो बुजुर्ग हैं उनको बाहर निकलने से मना किया गया, मानसिक रूप से पीड़ित हो या उसके लिए। ठीक है, तो इनके लिए एक अभियान चालू किया गया है। ठीक है, तो बुजुर्गों के नाम एक संकल्प अभियान प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी कौन सी बन गई है? ठीक है, तो ई ऑफिस मतलब पूरा ऑफिस कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस होगा। तो देश की पहली विद्युत कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी बन गई है। ठीक है,
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने की योजना का पुनः शुभारंभ किया गया। इसका लाभ किस कक्षा के छात्रों को मिलेगा? तो 12th के जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, 12वीं में 85 से अबव या 80 से अबव प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में इस योजना का लाभ मिल रहा था, परंतु अभी जब जो कांग्रेस की सरकार आई थी तो इस योजना को बंद कर दिया गया, परंतु इसे भाजपा सरकार ने पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो अब 12वीं के जो विद्यार्थी उन्हें ये योजना का लाभ अवश्य मिल सकेगा। देश के किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 20:50 के फॉर्मूले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें 20:50 के फॉर्मूले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में लोगों को हुनर को बेहतर करने और रोजगार देने के लिए कितने करोड़ की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क का विकास हो रहा है? तो 600 करोड़ की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क का विकास किया जा रहा है। और ये ग्लोबल स्किल पार्क का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है, ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भोपाल में बनाया जा रहा है। ठीक है, 600 करोड़ रुपए की लागत से। मशहूर भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार राहत कुरैशी ठीक है का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंध थे? तो ये इंदौर शहर से संबंधित थे। और ये राहत कुरैशी क्या थे, ये पूछ सकते हैं। तो ये प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ठीक है, अभी हमने उनको सारे करंट अफेयर अगस्त सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके सहयोग से ही हम आपके लिए इस तरह की अच्छी क्लासेस, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।